यही दौर है, लगभग 100 में 80% गलत भूमिका जा रही है, गलत मोड़ पर ये संसार जा रहा है। केवल 10-15%, 20% आज भी ऐसे शुद्ध बेटा है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 10-15% आज भी ऐसे बेटा हैं जो कम से कम अपने माँ को भगवान मानते हैं, और मानना चाहिए। अगर आप सभी हमारे युवान भाई बहन अगर कथा में बैठे हैं, वाकई में अगर कथा में समय दे रहे हैं, तो कथाएं तो हम लोग सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन इन मुख्य विशेष बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि माता पिता भगवान है, ये केवल हम जानते हैं, लेकिन इसको करने का प्रयास करें। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ दान किया, जिसने गंगा जल पान किया, तिन अमृत पान किया। ये सत्य है। देखो भैया, अगर आपके पिताजी आपसे रुष्ट रहते हैं, आपकी मैया आपसे क्रोधित रहती है, आप उनके प्रतिकूल चलते हैं, तो मैं इस व्यासपीठ से वादे के साथ कह सकता हूँ, आप कितना भी मनाइएगा दुर्गा मैया को, कितना भी मनाइएगा नारायण को, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ दान किया। तीर्थ और दान और कथा, ये सत्संग तभी तुम्हारे जीवन में उपयोगी है जब सबसे पहले भगवान को मनाइएगा। सबसे पहले उनको अपने अनुकूल रहो, उनके अनुकूल रहो, उनको अपने अनुकूल रखने की चेष्टा रखो। बस सबसे बड़ा सत्संग यही है। गणेश जी ने यही किया था। सबसे बड़ी परिक्रमा के लिए कहा गया तो केवल अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली, परिक्रमा हो गई, ये बुद्धिमानी का काम है। क्यों? ये बुद्धिदाता गणेश भगवान। मैं निवेदन करूं, तुरंत अपने बेटा को तिलक करने लगे, और बेटा जन्मेजय कहता, पिताजी अरे अभी हमको राजा बनना शोभा नहीं देता, अरे आप अभी जवान हैं। अरे पिता जब वृद्ध हो जाता है, बेटा जवान हो जाता है, तब बेटे को राजा बनाया जाता है, अभी हम राजा बनने लायक नहीं है। तो डांट करके महाराज परीक्षित ने कहा, इधर आओ, बरबस राज सुतई तब दीन्हा। बरबस माने जबरदस्ती, जबरदस्ती तिलक किया, जबरदस्ती मुकुट पहना दिया, बोले बेटा बस चलो बैठो, पिता की आज्ञा का पालन करो। क्योंकि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बात पर सोच विमर्श नहीं करना चाहिए, वो जो कहते हैं उचित कहते हैं। वो स्वामी जी मानस में कहते हैं, कौन कौन भैया मालूम? कौन? हाँ, मातु पिता गुरु, और चौथे प्रभु के बानी। ये जो कहते हैं उस पर विनय ही विचार करिए शुभ जान। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय की विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय की विचार करिए शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु कह बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। जन्मेजय ने सोचा हमारे पिताजी हमसे कह रहे हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बेचारा नहीं मन था, फिर भी राजा बन गया। और उसके बाद महाराज परीक्षित ने